कि उसकी माँ का तो एक पैर ही नहीं है। वो एक दिन बोल पड़ा, माँ मैं स्कूल जाता हूँ, तुम मेरे साथ मत आया करो, तुम्हारा एक पैर नहीं है, मुझे बड़ा अजीब लगता है, मुझे बड़ी शर्म आती है। तो माँ को बहुत बुरा लगा, माँ कुछ ना बोल सकी। माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, वो कभी मना भी ना कर सकी। जैसे ही अब रोजाना माँ उसे छोड़ने नहीं जाया करती, वो खुद चला जाया करता। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, बेटा बड़ा होता गया। अब बेटी को समझ आने लगी और अब उसे लगने लगा कि अब माँ उसके पास एक पैर है उसकी माँ का, तो उसे बहुत बुरा लगता। वो कभी भी अपनी माँ को कुछ भी सुना दिया करता कि माँ तू ऐसी है वैसी है। अब धीरे धीरे बेटा बड़ा होता गया, उसके दोस्त घर आने लगे। वो अब अपनी माँ को एक दिन कहने लगा कि माँ मेरे दोस्त ना घर पर आते हैं और तुम्हारा एक पैर नहीं है, तुम बहुत बुरी लगती हो, एक काम करना, तुम जब मेरे दोस्त आया करें ना तो तुम उनके सामने मत आया करो। माँ को इस बात का भी बहुत बुरा लगा, वो बहुत दुखी हुई, पर उसने कभी बताया नहीं। उसने ये जहर भी पी लिया एक, वो कुछ नहीं बोल पाई। अब बेटा बड़ा हो गया, बेटे की शादी हो गई। अभी तक तो बेटा था, अब पत्नी भी माँ को सुनाने लगी, माँ जी आपका एक पैर नहीं है और घर में मेरी सखी आती है और आप बहुत बुरी लगती है। आप एक काम करना, जब मेरी सखी आया करे तो आप उनसे दूर रहा करो, मुझे बड़ी शर्म आती है जब आप उनके सामने आते हैं। तो माँ ने ये बात भी बिल्कुल नहीं बताई, उसने ये भी सुन ली और वो एक कोने में जाकर बैठ जाती जब उसकी सखी आया करती। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, बेटा अब इस शहर को छोड़कर बड़े शहर जाने वाला था। तो उसकी पत्नी ने कहा, कहाँ हम शहर में अपनी माँ को खींचते फिरेंगे, माँ का एक पैर भी नहीं है, चलो गांव में छोड़ देते हैं या किसी आश्रम में। तो बेटे ने कहा, हाँ मैं माँ को आश्रम छोड़ाऊँगा। अगले ही दिन सुबह बेटा माँ को आश्रम छोड़ आया। आश्रम छोड़ आने के बाद 1 दिन 2 दिन उसने माँ का पता नहीं लिया। फिर कुछ दिन बाद वहाँ से आश्रम से फ़ोन आता है कि बेटा आपकी माँ का देहांत हो गया, आपकी माँ का देहांत हो गया। कुछ समय बाद तो फिर वो अगले दिन अपनी माँ का पता लेने जाता है और कहता है कि मेरी माँ कहाँ है। उसे वहाँ कहीं उसकी माँ नहीं मिलती। वहाँ पर खड़े आश्रम के बाहर लोग कहते हैं कि तुम्हारी माँ की अंतिम इच्छा ये थी कि तुम्हें उनका मुंह ना दिखाया जाए, तुम्हें बड़ी शर्म आती है, उनका पैर नहीं है, तुम्हें बहुत बुरा लगता है। तो वहाँ पर दरवाजे की साइड में खड़ी एक बुढ़िया उन्हें देख रही थी और बोली, बेटा ज़रा मेरे पास आना। बेटा दौड़ते हुए उनके पास गया, बोला, हाँ माँ बोलो। बेटा यहाँ पर तुम्हारी माँ मेरे ही पास रहा करती थी, अक्सर हम एक दूसरे के दुख सुख बतला लिया करते थे और हम एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। बेटा जब तुम छोटे थे तो तुम अक्सर पूछा करते थे, माँ तुम्हारा एक पैर कहाँ गया, क्या हुआ तुम्हारे पैर को। पर माँ तुम्हें हमेशा यही बताती थी कि बेटा ये मेरा पैर बचपन से ही नहीं है। पर अब मैं तुम्हें ये सच बताती हूँ, तुम्हारी माँ जब तुम छोटे से थे तो तुम सड़क पर ऐसे ही खेलते खेलते बाहर चले गए और एक गाड़ी तुम्हारे ऊपर चढ़ने ही वाली थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया और अपने पैरों को खो दिया। बस वही दौर था जब उसका पैर उससे अलग हो गया और तुम इस बात की कहते थे कि माँ मुझे बड़ी शर्म आती है। बेटा जिस बात पर तुम्हें शर्म आती है, तुम्हें बुरा लगता है ना, उसका कारण भी तुम ही हो। यहाँ हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन देखा माँ को न माँ के चेहरे पर कोई थकावट देखी, न माँ के ममता में कोई मिलावट देखी। यहाँ पल्ले में 2 मिठाई आई, 3 लोगों का परिवार था। मुझे मीठा पसंद नहीं, अक्सर माँ कह दिया करती थी, दुनिया की सबसे झूठी है माँ, पर कायनात का सब सच उसके सजदे में झुका है। खुदा कहता है कि मैं हर घर में मौजूद नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने माँ को बनाया। पर इसका सच, हमने कई बार ये कहानी सुनी पर कभी किसी ने कोई सच इसके आगे नहीं बताया, पर इसका सच मैं आज आपको बताऊंगी। वही सच ये है कि खुदा खुश नहीं हुआ जब उसने माँ को बनाया, वो बहुत पछताया जब उसने माँ को बनाया, क्योंकि धीरे धीरे उसके हर जादू किसी और ने ले लिए, वो पहचान भी ना पाया। खुदा का काम था मोहब्बत,
वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो माँ करने लगी। देखते ही देखते सारे काम माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया। माँ को बनाकर खुदा बेरोज़गार हो गया, बेरोज़गार हो गया। धन्यवाद, आपने मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुना।